हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। इससे पहले कि हम ज्ञान बांटना शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। देखिए, बिना प्रैक्टिस किए कोई फायदा नहीं है। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां बहुत मटेरियल अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, स्पेशलाइज्ड जो हम मटेरियल्स पढ़ाने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड, उस क्लास से रिलेटेड जो देते हैं वो आपको वीडियो पेड पे मिलता है। बट एनीवेज, स्टिल यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन क्लाउड। वहां से आप डाउनलोड करिए, एक्सेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ यू वांट यू कैन बाय द पैकेज। ठीक है, तो चलिए, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द एक्सरसाइज डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी। पिछली क्लास में हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। 7वां क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड। f is from r to r given by f of x is equal to 4x plus 3 and you have to show that the f is invertible and find f inverse। अब देखिए बच्चों, इसके पहले कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएं, लेट मी मेक समथिंग क्लियर टू यू कि देखिए बच्चों, ऐसा होता ये है कि बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा, हमने भी आपको पढ़ाया है कि किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसका 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। अब क्या होता है बच्चों कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए वो कहते हैं कि सीधे आप GOF को x प्रूफ कर दीजिए और FOG को y प्रूफ कर दीजिए। ये सफिशिएंट है आपका फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए। और उसके बाद हम कहते हैं कि GF का इनवर्स है और FG का इनवर्स है। ठीक, एनसीईआरटी आस्क्स दिस मच ओनली। ठीक, अब बहुत जगह आपको इन्वर्टिबल, भाई ये देखिए, कार्य से देखा जाए तो ये इन्वर्टिबल का प्रूफ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं नहीं चेक किया कि हमारा फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2 है। लेकिन देखा जाए तो इस फंक्शन में ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करते, अगर ये इन्वर्टिबल नहीं होता, 1 1 ऑन 2 नहीं होता, तो बीच में कहीं ना कहीं आपको डायलेमा आ ही जाएगा कि हम क्या वैल्यू लें। जैसे रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस लें कि ना लें। ठीक, तो वो सब चीज है इसमें ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है। तो ये प्रूफ इज मोर देन सफिशिएंट इनफ टू डू। और एनसीईआरटी ने यही करा भी है, तो हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप भी यही करिए, क्योंकि बोर्ड में यही चेक किया जाएगा। ठीक, हाँ, आपके पास अगर बहुत एक्स्ट्रा टाइम है तो आप 1 1 ऑन 2 अलग से प्रूफ कर दीजिए, लेकिन ये दोनों आपको करना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आपको 1 1 प्रूफ करने में भी दिक्कत आएगी, ऑन 2 प्रूफ करने में दिक्कत आएगी। ठीक, क्योंकि उसमें तो रेंज ऑफ f दिया रहता है, प्रूफ कैसे करोगे? ठीक, तो वो तो ऑन टू दे ही दिया गया है एनीवेज। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसी मेथड को अप्रोच को लगाइए। आप बहुत सारे इंटरनेट पे सॉल्यूशंस देखेंगे, वहां पर क्या करते हैं कि पहले जिन क्वेश्चंस में आसान है उसमें 1 1 ऑन 2 प्रूफ करते हैं, फिर FOG और GOF दोनों निकालते हैं। जहां कठिन रहता है वहां सीधे FOG और GOF निकाल देते हैं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप कोई एक मेथड अप्लाई करिए, यही वाला जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही सही है, वही आपको फॉलो भी करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम हर क्वेश्चन को इसी हिसाब से करेंगे। 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना सिंपल है। ऑन 2 प्रूफ करने में 1 1 प्रूफ करने में कुछ नहीं है, x1 x2 दो एलिमेंट्स लीजिए, इक्वल करिए और फाइनली प्रूफ कर दीजिए कॉन्ट्रडिक्शन से। ऑन 2 के लिए तो यही करना ही होता है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो सॉल्यूशन, लेट हमें क्या करना है, लेट y belongs to R be an arbitrary element। हम पहला सॉल्यूशन बहुत ही एक्सप्लेन करके करेंगे। arbitrary element of R, range of f। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ let y belongs to R, हमने R से कोई एक arbitrary element उठा लिया। ये लिख दिया हमने कि भाई ये y जो है इसकी रेंज से, इस फंक्शन f की रेंज से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने उठा लिया है। ठीक, so since y belongs to the range of the function, this implies that y should be equal to 4x plus 3। fx की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, y is equal to fx should be equal to 4x plus 3। this यहां से हमको क्या करना है कि एक y में फंक्शन निकालना है, y में एक फंक्शन निकालना है of x, which implies that x is equal to, तो यहां से आपका x कितना आ गया, y minus 3, 4x की वैल्यू y माइनस 3 आ गई और x की वैल्यू आ गई y माइनस 3/4।
यही हमारा g फंक्शन होता है। जब आप x को y के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं तो यही हमारा g फंक्शन होता है। तो देयरफॉर नाउ लेट्स कंसीडर अ फंक्शन, कौन सा, g फ्रॉम r टू r गिवन बाय क्या, g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। हमने एक बार हम फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, हमने f के रेंज से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया, क्योंकि वो रेंज में है तो ये fx के बराबर होना चाहिए, तो fx के बराबर हमने उसको पुट किया, वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। अब हमें एक रेंज का जो एलिमेंट था उसमें एक फंक्शन मिल गया, इसी फंक्शन को हम g बोल देते हैं, ठीक, और यही बाद में आपका इनवर्स बनता है। तो इस अब जो भी हमारी x की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ y, उसको हमने एक फंक्शन नया बोला g, और अब हमें प्रूफ क्या करना है कि f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ g ऑफ y इज f ऑफ gy कितना है, y माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू, इसमें आप x की जगह y माइनस 3/4 पुट कर दीजिए इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3, ये 4 कटा, कितना बचा, y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y, रिलेशन 1। नेक्स्ट g ऑफ f ऑफ x, fx में लिखे हैं हम, तो g ऑफ fx कितना है, 4x प्लस 3। अब g में y था तो ये बना, g में ये है तो क्या बनेगा, 4x प्लस 3, एक y की जगह हमने ये पुट किया, माइनस 3/4, ये कटा, 4x/4 विच इज इक्वल टू x। रिलेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कहेंगे कि f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन r। y बोल, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन r मतलब किसकी वैल्यू y यहां पुट करिए, वही इसकी r की y मिल जा रहा है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑन r, एंड g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, या एक बार और लिख दीजिए, y इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन r, x इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन r। therefore f is invertible and g is inverse of f, that is क्या, g क्या है आपका, gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4 और gx इज इक्वल टू x माइनस 3/4, ये है आपका इनवर्स ऑफ f। ठीक, तो ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको रिवाइंड करके सुन लीजिए। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज रिटन ऑन द बोर्ड एंड लेट्स डू इट। क्वेश्चन सेज एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले की ही तरह, केवल फंक्शन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि r प्लस से 4 टू इंफिनिटी में आपको एक फंक्शन दिया गया x प्लस स्क्वायर प्लस 4। देखिए सिंपल सी बात है, r प्लस एक्स पॉजिटिव पुट करना है, रेंज कहां है, मिनिमम 0 पुट कर सकते हैं आप, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 4, तो 4 टू इंफिनिटी, वही इसकी डोमेन दे दी गई है, को डोमेन दे दी गई है। तो इसका मतलब एक आपका वो हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, और क्योंकि ये r प्लस के लिए ही दिया गया केवल पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं है कि -1 पुट कर रहे हैं तो भी वही वैल्यू मिलेगी, +1 पुट कर रहे हैं तो भी वही वैल्यू मिलेगी, केवल पॉजिटिव पुट करते रहिए, एक पैराबोला अपवर्ड्स की टाइप मिलेगा, इस टाइप का पैराबोला आपको मिल जाएगा। ये 1 ऑन टू फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमको पता ही है। अब आप आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में हमें इसको 1 ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जो दिया है केवल वही करेंगे हम। हमें एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, आपको ये प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल है, जिसमें कि ये इसका इनवर्स है। अब भाई इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे तो इनवर्स तो निकाल ही लेंगे, यही इसका इनवर्स आना है, और r प्लस इस नॉन नेगेटिव सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है। तो पिछला क्वेश्चन ही है, हम क्या करेंगे, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ
रेंज ऑफ एफ और y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 4 to infinity। हमने इसकी रेंज से एक रैंडम एलिमेंट उठाया, इसकी रेंज से एक रैंडम एलिमेंट उठाया, तो क्योंकि ये इसकी रेंज है तो दिस इंप्लाइज दैट y शुड बी इक्वल टू f ऑफ x, which implies that y is equal to x square plus 4, which implies that इस 4 को इधर ले जाइए, कितना आ गया, x square is equal to y minus 4 और x is equal to, अब देखिए रूट तो हम प्लस माइनस 4 लेते हैं, रूट हम नॉर्मली प्लस माइनस 4 लेते हैं, लेकिन यहां हम प्लस वाला ही लेंगे, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 4 से बड़ी है, सिंस लिख दीजिएगा रीजन कि ओनली पॉजिटिव रूट बिकॉज क्या y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो जब y की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है तो ये मिनिमम 0 होगा और पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव रूट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि y की जो डोमेन है ना, y की जो डोमेन है वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, ठीक। तो नाउ लेट्स कंसिडर अ फंक्शन g of y is equal to under root y minus 4। करना क्या है, f of g y, ये आपको y के बराबर प्रूफ करना है, which implies that f of g of y कितना है, रूट ऑफ y minus 4। अब fx क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x स्क्वायर की जगह आपका आएगा रूट ऑफ y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया y माइनस 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब g ऑफ f ऑफ x निकालिए, तो ये आपका आएगा g ऑफ fx क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 4, ठीक। तो ये क्या आएगा आपका, जो भी दिया हुआ है उसमें से 4 माइनस करो, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 और उसका रूट ले लो, y माइनस 4 पूरे का रूट, 4 4 कटा, रूट x स्क्वायर। अब देखिए x कहां से उठा रहे हैं हम लोग, r प्लस से उठा रहे हैं ना, x बिलोंग्स टू r प्लस, तो इसका भी रूट पॉजिटिव वाला नहीं लेना है, क्या लेना है, देखिए यही हमने कहा था कि इस फंक्शन आपको ऑलरेडी क्लियर कर देगा कि फंक्शन 1 ऑन 2 नहीं होगा तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी, ये तभी आपको आंसर मिलेगा जब फंक्शन 1 ऑन 2 होगा, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ये फंक्शन 1 नहीं होता, r प्लस की जगह r होता, तो इसका मतलब हम यहां प्लस माइनस ले लेते, x नहीं आया, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आया, अगर ये भी आपका ऑन टू नहीं होता तो यहाँ प्लस माइनस रूट ले लेते, तो दो फंक्शन आ जाते, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहां पर हमें क्लियरली x मिल गया, तो देयरफॉर f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन डोमेन ऑफ g, जहां से y उठाए थे, कहां से, 4 to infinity, एंड g ऑफ f ऑफ x is equal to x which is equal to identity element on r plus, f की डोमेन क्या है, r plus है, therefore g f is invertible, ठीक, and g is inverse of f, that implies that g f inverse क्या हो गया, g कहां गया जी, ये रूट y माइनस 4, यही दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, हर क्वेश्चन लगभग सिमिलर ढर्रे पे होगा, ठीक है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इट सेज दैट देयर इज अ फंक्शन f डिफाइंड ऑन पॉजिटिव r, दैट इज r प्लस इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स to -5 to infinity and given by 9x square plus 6x minus 5। आपको प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल है और f इनवर्स ये है। चलिए पहले तो देख लेते हैं, हम ये समझा देते हैं कि ये दोनों सेट्स देने का मतलब क्या है। r प्लस मतलब इसमें आप मिनिमम कितना पुट कर सकते हैं, 0 पुट किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5 जीरो पुट करने पर -5 आई और प्लस इनफिनिटी पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा भाई, ये दोनों नंबर पॉजिटिव, तो -5 में कुछ ऐड ही कर रहे हो ना, तो -5 से बड़ा ही नंबर आएगा, उसके बाद ये बढ़ता ही जाएगा और आगे तक जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, क्यों, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है
और दूसरी बात, ये पूरी की स्टार्टिंग मिनिमम वैल्यू इतनी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो डोमेन को 1 1 2 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम बेसिकली एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, अलग अलग प्रूफ करोगे, एक ही काम 3 बार करना पड़ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या करिए, स्टार्ट विद सॉल्यूशन, लेट y, अब देखिए जो g है वो हमारा कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, माइनस इंफिनिटी, -5 इंफिनिटी टू r प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट y be an arbitrary element of range of f or y belongs to -5 to infinity। Therefore, क्योंकि ये y रेंज से उठाया गया है, इसकी वैल्यू कोई ना कोई मिलनी चाहिए, तो y शुड बी इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। ये आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपने करा ही हुआ, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, ये 3x का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस 2 इंटू 3x। तब देखिए a स्क्वायर प्लस 2a, b क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए 9x² हमने लिख दिया, 6x लिख दिया, प्लस 1 लिख दिया, तो यहां कितना लिखना पड़ेगा -6, ताकि ये नंबर सेम रहे। देखिए कि 9x² है, ये 6x है, और 1 माइनस 6 इज -5। तो ये आपका बन गया, इधर ही लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। तो यहां से आपको मिला कि y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर और y प्लस 6 का रूट इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब देखिए, अब यहां पर भी हमने पॉजिटिव रूट क्यों लिया, पॉजिटिव रूट यूं इसलिए लिया कि y इज ग्रेटर देन, सिंस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, y की वैल्यू -5 से बड़ी है, तो इसका मतलब -5 प्लस 6 की हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। तो जब नंबर 1 से बड़ा है तो इसका रूट निगेटिव कैसे आ सकता है, नहीं, एक पॉजिटिव नंबर का रूट हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6, और एक ही लाइन में लिखते हैं, हटाना पड़ेगा ही हमको। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। यही आपको बता देगा कि आपका इनवर्स सही आया है कि नहीं आया। देखिए क्या आया, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, यही हमारा इनवर्स बनता है। तो ये जो है हमने एक x एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि FOG y के बराबर है और GOX x के बराबर है, ठीक है। तो चलिए, नाउ लेट्स कंसिडर अ फंक्शन g फ्रॉम कहां से कहां तक, क्लोज्ड इंटरवल -5 टू इंफिनिटी टू r प्लस, सच दैट रादर गिवन बाय g ऑफ y इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं g ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। देयरफॉर f ऑफ g ऑफ y, ये निकालिए पहला स्टेप। तो g ऑफ y पुट करिए, तो gy क्या है, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। इसको आप fx में पुट कर दीजिए, तो यह आएगा 9 टाइम्स इसका स्क्वायर, तो रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स रूट y प्लस 6 अपॉन माइनस 1/3 माइनस 5, 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स एक्स माइनस 5। एक्सपैंड करिए इसको, तो ये आपका आएगा, दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू
इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर वाई प्लस 6 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट वाई प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कट गया 2 बचा 2 रूट वाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, ये 9 इससे कटा, कितना बचा y प्लस 7 माइनस 2 रूट वाई प्लस 6 प्लस 2 रूट वाई प्लस 6 माइनस 7 प्लस 7 2 रूट वाई प्लस 6 2 रूट वाई प्लस 6 विद अपोजिट साइन कैंसिल हो गया, कितना बचा y। तो देयरफॉर f ऑफ g ऑफ y is equal to I which is an identity element on minus 5 to infinity। ये आपका रिलेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, नोट करना हो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम इसको क्लियर करेंगे और आगे की कहानी लिखेंगे। तो ना अब जो बाकी है वो है आपका क्या, f ऑफ g ऑफ y तो निकाल लिया, हमें g ऑफ f ऑफ x निकालना है। तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ, वैल्यू पुट करिए 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 विच इज इक्वल टू, इसमें y की जगह ये पुट कर देना है आपको, y की जगह ये पुट कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा रूट ओवर y 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 y प्लस 6 y प्लस 6 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3, यही है आपका। इस y की जगह हमने ये पुट किया, बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज है। तो ध्यान से देखिए ये कितना बना, 6 माइनस 5 कितना बचा 1, तो ये आ गया रूट ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3। तो इसकी वैल्यू कितनी बनी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या बना रूट ओवर, ये आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 कहाँ है, ये माइनस 1 आपका डिवाइडेड बाई 3, रूट को हटा दीजिए तो ये आपका आ गया 3x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3, ये कटा 3x बाई 3 विच इज इक्वल टू x। This implies that g of f of x is equal to ix which is an identity element x which is an identity element on R plus, therefore from 1 and 2 f is invertible and g is inverse of f। ठीक, और g है क्या आपका अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, सेम फंक्शन। तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूफ कर लिया। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि अगर आपको एक इन्वर्टिबल फंक्शन दिया गया फ्रॉम टू डिफाइंड ऑन टू सेट्स x टू y, तो आपको ये प्रूफ करना है कि f का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। अब देखिए इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि ये यूनिक नहीं हो सकता, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही फंक्शन के दो इनवर्स मिल जाए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने एक फंक्शन उठाया, तो अगर इसका इनवर्स इन्वर्टिबल है, गिवन है कि इन्वर्टिबल है, इसका मतलब f कैसा फंक्शन होगा, एक 1/1 फंक्शन होगा। तो जब हम इसका इनवर्स लिखेंगे तो इसकी इमेज यही मिलेगी, इसकी इमेज यही मिलेगी, इसकी इमेज यही मिलेगी। दिक्कत कब होती, जब एक की दो इमेजेस मिलती हैं, तो हम कहते हैं भैया कि कौन सा इमेज लेनी है ये नहीं पता है, वी डोंट नो। लेकिन क्योंकि फंक्शन 1 है तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही होगी, तो हम ये कहेंगे कि इनवर्स तो यूनिक ही यूनिक होगा। अब जहां तक बात लिखने की, उसने हिंट दे ही दिया है, खुद ही सॉल्व कर दिया है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है आपको, गिवन f is invertible which implies that f is 1 and onto। ठीक, let f has two
इनवर्स फंक्शंस G1 एंड G2। अब देखिए f इन्वर्टिबल है और f11 फंक्शन है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो भी 11/2 होगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले प्रूफ करवाया गया है कि किसी इनवर्स फंक्शन का जब फंक्शन 11/2 होता है तो जो इसका इनवर्स होता है ना वो भी 11/2 ही बनता है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट G1 एंड G2 बोथ आर 11 एंड ऑन टू, क्योंकि f 11/2 है तो उसके इनवर्स भी 11/2 होंगे। चलिए, बेसिकली 11/2 होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट किया, और 11/2 है तो जो इनवर्स फंक्शन जब इधर का एक ही रिलेट किया है तो इनवर्स लिखोगे तो ये भी तो वापस एक ही से रिलेट करेगा ना, तो इसका मतलब इसका भी इनवर्स 11/2 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर क्योंकि G1 G2 इसके इनवर्स हैं, G1 G2 इसके इनवर्स हैं, तो f of G1 of y let's say should be equal to iy। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, G के डोमेन यही होगा, एंड f of G2 of y should also be equal to y। हम डेफिनेशन के हिसाब से यही कहते हैं ना कि अगर G1 इसका इनवर्स है तो f of G की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन इसमें आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट दोनों सेम ही हो गए, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन y आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f of G1 y should be equal to f of G2 of y। अब क्योंकि फंक्शन 11 है, f11 फंक्शन है, तो अगर दो अलग अलग वैल्यूज पे अगर वैल्यू फंक्शन की सेम है तो इसका मतलब अंदर वाला क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब G1y should be equal to G2y। अब हम यहां सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं, रिजल्ट भी सेम ही आ रहा है, तो फंक्शन कैसे अलग हो गया? ये 11 फंक्शन है, G1 G2 11 फंक्शन है, यहां लिख दीजिएगा रीजन, सिंस f इज 11। उसी तरीके से सिंस G1 एंड G2 आर 11, देयरफॉर इसकी भी एक ही वैल्यू मिलेगी, इसकी भी एक ही वैल्यू मिलेगी, एक पर्टिकुलर x y के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? G1 शुड बी इक्वल टू G2। दो अलग अलग फंक्शंस नहीं है, दो बोथ आर सेम, विच इंप्लाइज दैट G1 एंड G2 शुड बी सेम फंक्शंस। Therefore, f has unique inverse। ठीक, यही है आपका प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। Give me some time to clear up the board and write down the next question। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11th is written on the board। क्वेश्चन नंबर 11th says कि if we have been given a function f 1 2 3 to abc given by f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b and f of 3 is equal to c। आपको शो करना है, पहले तो f इनवर्स निकालना है, उसके बाद शो करना है कि f इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो f ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि a b c 1 2 3 इसका इनवर्स लिया तो ये मिलेगा, वापस इसका इनवर्स लोगे तो क्या मिलेगा? वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। पर चलिए, क्योंकि आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया है तो एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये सेम फंक्शन है। तो लेट्स सॉल्यूशन, लेट्स कंसिडर अ फंक्शन g such that g from a b c इसकी रेंज से इसकी डोमेन तक 1 2 3 गिवन बाय क्या? g of a is equal to 1, b is equal to 2 and g of c is equal to 3। उल्टा लिख दिया, a का 1, b का 2, c का 3। तो therefore f of g डिफाइंड फ्रॉम व्हाट? g का डोमेन उठाइए,
ए बी सी टू एफ का रेंज उठाइए ए बी सी, ठीक है। जी एफ आइडेंटिटी फंक्शन बनना है ना, तो इससे इसी में जाएगा। तो जी ऑफ ए कितना आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए इज 1, एफ ऑफ 1 कितना आता है ए, एफ ऑफ जी ऑफ बी ये कितना आएगा, एफ ऑफ 2 विच इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ जी ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 which is equal to C. Therefore, f of g is an identity function on A, B and C. ठीक, g की डोमेन पे आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। नाउ कंसीडर g of f किस पे डिफाइंड होगा, ये f की डोमेन से g की रेंज पर 1 2 3 से 1 2 3। लेट्स स्टार्ट g of f of 1 which is equal to g of f of 1 which is equal to g of f of 1 क्या है, f of 1 is a and g of 1 क्या है, g of a क्या है, वापस 1, g of f of 2, g of f of f of 2 वापस 2 बार लिख दिया हमने। तो g of f of 2 कितना है b, तो g of b कितना है 2, वापस 2 आ गया। g of f of 3 is equal to g of f3 which is equal to gc which is equal to 3। तो इसका मतलब क्या है, g o f is an identity function on 1 2 and 3। तो यहां से क्या पता चला, this implies that g is f is invertible, जो हमें प्रूफ करना था, show that f inverse, find f inverse so that g is f is invertible and g is inverse of f। ठीक, अब चलिए हम लोगों को क्या करना है, इस f इनवर्स का इनवर्स निकालना है। तो f इनवर्स का इनवर्स निकालना है, तो अब हम g का इनवर्स निकालेंगे। ठीक, ये जो g फंक्शन हमने लिखा है ना, now to find f inverse का inverse which implies that g का inverse, consider h which is equal to, consider function h from h, एक फंक्शन उठाना है हमें, इसका इनवर्स लेना है, g का इनवर्स लेना है। तो ये कहां से कहां डिफाइंड होगा, इसकी डोमेन से इसकी रेंज पे 1 2 3, यही g ही इनवर्स है ना f का। तो इसका जब आप इनवर्स लिखेंगे तो g का इनवर्स कहां से होगा, 1 2 3 से a b c पर गया। ठीक, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है कि इसका इनवर्स है, तो मतलब h1 गिवन बाय क्या, h1 इज इक्वल टू ए, उल्टा आएगा ना, f1 a था तो g a1 हुआ। तो इसी तरीके से g a1 है तो h इनवर्स है उसका, तो क्या आएगा, h1 a आएगा, hb क्या आएगा, h2b आएगा और h3c आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका जो इनवर्स हमने डिफाइन किया वो यही है ना, वापस देखिए एकदम सेम फंक्शन लिखा हुआ है, डोमेन सेम, रेंज सेम, फंक्शन की वैल्यू सेम। ठीक, चेक भी कर लेते हैं, एच ओ जी विच इज इक्वल टू, एच ओ जी कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, जी की डोमेन ए बी सी से एच की रेंज तक, एच की रेंज क्या है ए बी सी। लिखना स्टार्ट करते हैं, h ऑफ g ऑफ a, h ऑफ g a कितना है 1, h ऑफ 1 कितना है a, h ऑफ g ऑफ b इज इक्वल टू h2 विच इज इक्वल टू b, h ऑफ g ऑफ c इज इक्वल टू h3 which is equal to c. This implies that h of
G is an identity function on A, B and C. F of G over H लिखा लिया अब, तो G of H of किस पे डिफाइंड होगा पहले तो निकालते हैं। H की डोमेन क्या है 1 2 3 और G की रेंज क्या है 1 2 3, तो ये 1 2 3 से 1 2 3 पे डिफाइंड होगा। G of H of 1, H of 1 कितना है A, तो GA कितना है 1, G of H of 2, GB कितना है H2B है, GB कितना हुआ 2, G of H of 3, H3 कितना है C, तो GC कितना हुआ 3, which implies that G of H is an identity function on 1 2 and 3, ये 1 2 3 पे आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर H इज इनवर्स ऑफ G, H G का इनवर्स है, H G का इनवर्स है, तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब बस केवल इसका स्टेटमेंट लिखना है, नोट करना हो तो फ्रेम पॉज करके नोट कर लीजिए। यही लाइन हम वापस लिखेंगे जो H वाली लिखी थी। Therefore, H is inverse of G and G is inverse of F. Therefore, H is equal to F inverse का inverse and H defined क्या है, H defined है 1 2 3 से, देखिएगा जो मिटा चुके हैं वही है 2 A B C given by क्या given था G of 1 is A, sorry H of 1 is A, H of 2 is B and H of 3 is C, which is same as F. Therefore F इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो क्या मिलेगा F ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11th. गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो 12th क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड। ये जो पहला क्वेश्चन हमने किया, पिछला क्वेश्चन डेटा के साथ था, ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। देखिए इसका प्रूफ है, हमें ये प्रूफ करना है कि F इनवर्स का इनवर्स F ही आता है। ठीक है, तो चलिए लेट G बी अ फंक्शन F G बी inverse of F. Therefore, G is defined from Y to X and G is equal to F inverse. ये स्टेटमेंट होता है। अब देखिए, अब कंसीडर F inverse as our new function, ये हम इसको नया फंक्शन नाम भी दे सकते हो, H नाम भी दे सकते हैं। लेट्स से H G, कंसीडर F इनवर्स एज और G ही मान लेते हैं, G ही नाम है, G F इनवर्स G है का फंक्शन G। कंसीडर F इनवर्स एज अ न्यू फंक्शन G, सिंस हमें पता है कि F ऑफ G ऑफ किस पर I Y आएगा एंड G ऑफ F ऑफ X इज क्या आएगा I X आएगा, F की डोमेन पे आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये इनवर्स की डेफिनेशन है, G F का इनवर्स है, G F का इनवर्स है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही इसको प्रूफ करते हैं कि आपका इनवर्स है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब F ऑफ F इनवर्स इज इक्वल टू I Y एंड F इनवर्स ऑफ F इज इक्वल टू I X। ये स्टेटमेंट ट्रू था, ये स्टेटमेंट ट्रू था। दिस इंप्लाइज दैट G इज इनवर्स ऑफ F एंड F इज इनवर्स ऑफ G। इसका मतलब
यहां से हम क्या कहेंगे, एफ इनवर्स, एफ इज इनवर्स ऑफ, इसको हटा दीजिए, इस स्टेटमेंट को यहां मत लिखिए। अगर ये ट्रू होता है तो हम ये कहते हैं कि जी एफ का इनवर्स है, जी एफ का इनवर्स है। इसका मतलब अगर ये इनवर्स ट्रू है तो इसका मतलब एफ इनवर्स इसका इनवर्स है और एफ इनवर्स का इनवर्स है। एफ सेम चीज है, टोमेटो टोमेटो वाली बात है। जी इसका इनवर्स होगा तो ये हो जाएगा, तो अगर ये होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब एफ भी इसका इनवर्स होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट डजंट मैटर, इसको हम लोग अभी खत्म कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 इज रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि अगर आपका फंक्शन एफ R2R है ना, यस क्वेश्चन इज फ्रॉम R2R, और आपको ये बताना है फंक्शन ऐसे डिफाइंड किया गया तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3। ये आपका फंक्शन का अब एक्स हो गया है। एफ एक्स की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। अब इसमें इस फंक्शन में एक्स की जगह ये पुट करना है, तो पुट कर दीजिए 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3। इसका क्यूब, ये एक्स है, ये केवल एक्स लिखा है हमने, 3 माइनस एक्स। अब इसका क्यूब भी करना है तो इसका क्यूब कर दीजिए और पूरे की पावर क्या लगा दीजिए, 1/3। ठीक है, आई सपोज यही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 3 माइनस, अब ये क्यूब इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया ना, एक्सपोनेंट्स के पावर। अब इतना तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हमको। 1/3 यहां से आपको मिला 3, ये ब्रैकेट हटेगा, कितना बचा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3, 3 कटा, एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर 3 इंटू 1/3, ये कट गया, कितना बचा, एक्स। आंसर इज सी। ठीक, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एक फंक्शन है एफ इज फ्रॉम आर -4/3। आर रियल नंबर्स में से ये नंबर हटा दिया गया, टू आर एक फंक्शन डिफाइन किया गया 4x/3x + 4। देखिए क्वेश्चन तो है बड़ा सिंपल, आंसर तो आप तुरंत मार्क कर सकते हैं लेकिन समझना जरूरी है। आंसर इसका क्या आएगा, देखिए इसको आप y मानिए, इनवर्स निकालना तो सिंपल तरीका क्या होता है, इसको आप y मानिए 4x/3x + 4 और इसको x में सॉल्व कर दीजिए, तो यह आएगा 3xy + 4y = 4x। इसको उधर ले जाइए तो 4y = 4x - 3xy और 4y = x टाइम्स 4 - 3y और x = 4y/4 - 3y। यही आपका इनवर्स होता है, चेक कर लीजिए। 4y न्यूमरेटर में है, ये नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों है 4y/4 - 3y 3 - 4y। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ चुका है हमारा, इतना ही करके आप बल्ले बल्ले कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई समझ में भी तो आना चाहिए। अभी तक इतने क्वेश्चंस आपने करे होंगे, आपको ये पता चल चुका होगा कि हम इनवर्स निकालने के लिए करते क्या है। यही करते हैं ना कि इसकी रेंज में से एक दो आर्बिट्री एलिमेंट उठाते हैं, उसको एफ के बराबर करते हैं, सॉल्व करते हैं और ये आपका आ जाता है। ठीक, उसके बाद एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ वाई हम प्रूफ करते हैं कि वो एक्स और वाई के बराबर ही है। ठीक, तो चलिए इसको हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आपको स्कूल एग्जाम में बोर्ड्स में जब आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप इसको सीधा रफ में वो करिए और यहां टिक कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई सोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, फिल इन द ब्लैंक्स है तो आंसर भर दीजिए, ऑब्जेक्टिव है तो एबीसीडी टिक कर दीजिए। ठीक, उसका सोल्यूशन दिखाना कंपलसरी नहीं होता ऑब्जेक्टिव का। तो आपने कर दिया, आपका आंसर आ गया, आगे बढ़िए। अननेसेसरी
टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम में तो करते रहिए, डजंट मैटर। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14 and this is the last question of this exercise. तो क्वेश्चन नंबर 14 solution, let y be an arbitrary element of range of f. ये रेंज ऑफ f है, इससे हम उठा रहे हैं। इसने ये फंक्शन ऐसे डिफाइन किया, लेकिन इनवर्स किसका डिफाइन किया है? इनवर्स इसका डिफाइन किया है। ठीक, तो रेंज ऑफ f से डिफाइन किया है, तो हम रेंज ऑफ f से ही एलिमेंट उठाएंगे। ठीक, यहां पर तो ये जरूरी नहीं है ना कि इसकी पूरी रेंज हो, तो इससे हम एक एलिमेंट तभी उठा रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट y is equal to 4x upon 3x plus 4, which implies that y वापस करना है 3xy plus 4y is equal to 4x, which implies that 4y is equal to 4x minus 3xy, which implies that 4x times 4 minus 3y is equal to 4y, और x is equal to 4y upon 4 minus 3y। ठीक है, ये आ गया। तो लेट्स कंसीडर g defined from range of f to r minus 4/3। फंक्शन f की रेंज से उसकी डोमेन तक हमने एक फंक्शन उठाया। उसके बाद व्हाट वी डिड कि gx such that given by g of y is equal to 4y upon 4 minus 3y। यही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, लेकिन अब प्रूफ करना है तो हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आगे क्या करना है? नाउ कंसीडर f of g of y which is equal to f of gy, कितना आया था? ये आया था ना, 4y upon 4 minus 3y, which is equal to x की जगह ये पुट कर दीजिए, तो 4 into 4y upon 4 minus 3y, 4x upon 3 times 4y upon 4 minus 3y plus 4। इसको सॉल्व करिए तो ये आ गया 16y डिवाइडेड बाई 4 minus 3y होल डिवाइडेड बाई, ये आपका आ गया 4 3 जा 12y। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा प्लस 16 माइनस 12y होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। ये कट गया तो रिजल्ट कितना आया? 16y अपॉन ये 12y कटा अपॉन 16, विच इज इक्वल टू y, विच इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन रेंज ऑफ, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है? g की डोमेन का ना, यस, रेंज ऑफ f। अब आप करिए g of fx, which implies that g of fx कितना है? 4x upon 3x plus 4। y में पुट, g में पुट कर दीजिए, g कितना है? 4y, ये है आपका g। तो ये आ गया 4 into x की जगह हमने ये पुट किया है, तो ये आपका आएगा 4x upon 3x plus 4 upon 4 minus 3 times 4x upon 3x plus 4। ये आपका आ गया 16x डिवाइडेड बाई 3x plus 4 होल डिवाइडेड बाई, ये इसमें मल्टीप्लाई आएगा तो 12x प्लस 16 माइनस 4 3 जा 12x होल डिवाइडेड बाई 3x plus 4। 3x plus 4 3x plus 4 इससे कटा, 12x इससे कटा, ये कितना आ गया? 16x बाई 16 विच इज इक्वल टू x। देयरफॉर g of f of x is equal to an identity element on r minus 4/3 domain of f। तो इसका मतलब g f o g क्या मिला? y identity element on domain of g, g o f क्या मिला? identity element x identity element on domain of f। इसका मतलब g is inverse of f and g is what? g is this function. This is your answer. This completes the discussion of exercise 1.3। ठीक, अगली क्लास से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज नोट, बाइनरी ऑपरेशंस इज नो मोर इन योर सिलेबस। जेई के सिलेबस में पहले से ही नहीं था, और
अब बोर्ड्स के सिलेबस से भी हटा दिया गया, तो देयर इज नो नीड टू स्टडी, आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसके जो क्वेश्चंस बाइनरी के हैं उसको छोड़ देंगे हम लोग और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।